ओके सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज पीडी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं द ऑल न्यू सफारी के बारे में, विच इज बेस्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म। मतलब DNA लैंड रोवर का है बट यस टाटा की गाड़ी है ये। जो सफारी पहले आती थी उसकी एक अपनी लेगेसी थी, बट अब जो सफारी आ रही है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो सफारी दिस इज लोडेड विद फीचर्स, द टॉप एंड वेरिएंट। इसके अंदर बहुत सारी लोडिंग्स है, बहुत सारे फीचर्स हैं विच मेक इट अ वेरी स्पेशल SUV कार इन द इंडियन मार्केट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अ डिटेल्ड वॉक अराउंड अबाउट दिस सफारी। हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एक्सटीरियर पर, क्या क्या इंटीरियर के अंदर हमें फीचर्स मिलते हैं एंड एवरीथिंग जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बिफोर यू आर प्लानिंग टू बाय अ सफारी। तो वेट किस चीज का, फटाफट से शुरू करते हैं। Okay, so let's straight away start with the engine bay and the engine specifications as well. The bonnet weighs very heavy, but एक चीज़ इसमें मुझे मिस्ड आउट लगी, इस कार के अंदर आपको हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते बोनेट के साथ। Anyways, talking about the engine specifications, so this is a 2.0 liter turbocharged Cryotech 170 engine, BS6 compliant, approximately 1956 cc, produces 170 PS of power and 350 Newton meters of torque। अगर हम engine bay की बात करें, so this is very well assembled engine। and एक चीज़ जो बहुत मुझे स्पेशल लगी, यहाँ पर कार के अंदर प्रॉपरली डैम्पिंग काइंड ऑफ चीज़ करी गई है सो दैट जो इंजन नॉइज है वो आपको कैबिन में ना फील हो ज़्यादा। सो एनीवेज, अब हम करते हैं कुछ एक्सटीरियर की बात। तो टाटा सफारी इज अवेलेबल इन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल एज 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। टोटल ऑफ 6 वेरिएंट्स आते हैं इस कार के अंदर। XE जो है हमारा बेस मॉडल है, उससे ऊपर चलेंगे तो आता है XM, देन XT, XT प्लस, XZ एंड द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट XZ प्लस। वहीं पर बात करें हमें कौन से कलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं टाटा सफारी के अंदर, तो एक आता है ब्लू जिसको टाटा ने नाम दिया है रॉयल ब्लू, एक आता है डेटोना ग्रे, लास्टली आता है ऑकस व्हाइट। अगर हम मतलब लेमन लैंग्वेज में बात करें सो व्हाइट, ब्लू एंड ग्रे आर दी अवेलेबल ऑप्शंस, अवेलेबल कलर ऑप्शंस इन टाटा सफारी। डायमेंशंस की बात करें सो जो लेंथ है कार का वो है 4661 mm, हाइट की बात करें दैट इज 1786 mm एंड वहीं पर विड्थ की बात करें सो दैट इज 1894 mm। तो अब बात कर लेते हैं कुछ डिजाइन एलिमेंट्स की इस कार के ऊपर। सो फ्रंट से जो कार है वो कंप्लीटली हैरियर जैसी ही लगती है। इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पर सिग्नेचर ग्रिल एंड टाटा का बैजिंग या लोगो कह सकते हो आप, प्लस जो बम्पर है उसको डुअल टोन फिनिश दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे पूरा ब्लैक है एंड ऊपर ब्लू है। थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव एंड इनहैंसिंग लुक दे दी गई है बम्पर को। इवन यहाँ पर हमें नीचे जो क्लैडिंग मिलती है बम्पर के अंदर वो सिल्वर टाइप दी गई है। अगर हम बात करें हेडलैम्प्स की तो हेडलैम्प्स हमें ट्विन हेडलैम्प्स मिलते हैं बेसिकली, एक हमें प्रोजेक्टर मिलता है, एक हमें रिफ्लेक्टर मिलता है एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट कि हमें दोनों ही जेनॉन HID लाइट्स मिलती हैं। नीचे हमें दिए गए हैं फॉग लैम्प्स एंड इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है एज वेल एज जो DRLs की प्लेसमेंट है वो हैरियर की तरह ही ऊपर करी गई है। फ्रंट डिज़ाइनिंग की और मैं बात करना चाहूँ एंड जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो क्रोम एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली यूज़ करे गए हैं फ्रंट के ऊपर। अगर थोड़ा सा पास आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम एलिमेंट यूज़ करा गया पूरा, इवन ऑन दी सिग्नेचर ग्रिल एज वेल। सो इट इज लुकिंग वेरी इनहैंसिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। इवन जो यहाँ पर यूज करा गया क्रोम एलिमेंट लाइट्स एंड फॉग लाइट्स को डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो वो भी काफी ज्यादा स्मार्टली यूज करा गया है। ओवरऑल जो लुक है फ्रंट से दैट इज कंप्लीटली अपीलिंग। नाउ इट्स टाइम कि सफारी की साइड प्रोफाइल में क्या क्या एडिशंस करे गए हैं वो देखें हम। ओके, सो जो कट्स एंड क्रीजेस है कार के ऊपर, जितनी भी लाइंस है यहाँ पर, देन फेंडर आर्चेस के ऊपर, फेंडर फ्लेयर्स के ऊपर, इवन यहाँ पर जो आपको डोर्स के ऊपर मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली यूज़ करी गई हैं। तो जो अलॉय व्हील्स हमें मिलते हैं इस कार के अंदर वो टॉप मॉडल के अंदर आपको 18 इंचेस के मिलते हैं। टायर साइज जो हमें मिलता है दैट इज 235/60 R18, अ गुड
tire size according to the car. The alloys are very beautiful looking. Dual tone में आपको alloys मिल जाते हैं. यहाँ पर हल्का सा ग्रे फिनिश है एंड ऊपर आपको सिल्वर फिनिश मिलता है. नेक्स्टली अगर मैं बात करूं तो बेस्ट पार्ट अगेन दिया जाता है इस कार के अंदर. हमें मिलते हैं फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, नो ड्रम ब्रेक्स एट द रियर. अगर अब मैं पूरी एक साइड प्रोफाइल आपको एक्सप्लेन करूं तो जो आपको विंडोज मिलती हैं, जो विंडो ग्लासेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है फॉर दी फ्रंट एंड फॉर दी रियर एज वेल. लास्ट में हमें एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि थर्ड रो के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा. यहाँ पर हमें क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं टॉप मॉडल के लिए. नेक्स्टली बात करें तो नीचे जो है प्रॉपर क्लैडिंग दी गई है कार के अंदर, थोड़ा ऑफ रोडिंग लुक देने के लिए. क्रॉस टाइप ऑफ लुक जो होती है कार्स के अंदर वो देने के लिए क्लैडिंग एंड जो फेंडर आर्चेस हैं वो दिए गए हैं विद ब्लैक फिनिश. सो ओवरऑल साइड प्रोफाइल इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग फॉर दी कार. कार को स्टाइलिश एंड मोर अपीलिंग बनाने के लिए जो रूफ रेल्स यूज करे गए हैं वो बहुत स्मार्टली यूज करे गए हैं. इवन जो डिजाइन है रूफ रेल्स का उसको स्टार्टिंग से लेकर कार के क्वार्टर पैनल तक लेकर आया गया है. एंड अगेन दिस इज अ मैट फिनिश टाइप ऑफ थिंग ओवर हियर एंड इट्स मेटल नॉट प्लास्टिक. जो साइड पर भी क्रोम एलिमेंट्स यूज करे गए हैं, अगेन बोलना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा स्मार्टली यूज करे गए हैं. कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो ओवर यूजेज ऑफ क्रोम है वो आपको नजर आ रहा है. सफारी की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है एंड जो रूफ रेल्स हैं अगेन आपको क्रोम लाइनिंग के साथ मिलते हैं. इवन वी गेट अ लोअर गार्निश ओवर हियर एंड द डोर हैंडल्स एज वेल. तो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी वो है सफारी की बैजिंग यहाँ पर एंड टाटा की बैजिंग. बट इसके ऊपर वेरिएंट की बैजिंग आपको नहीं मिलती. जो डिज़ाइन लैंग्वेज आजकल हर कार में टाटा यूज़ कर रहा है वही सेम चीज़ सफारी के अंदर भी यूज़ करी गई है. अगर आपने टाटा एल्ट्रॉस देखी है, टाटा हैरियर देखी है तो यहाँ पर आपको ये वाला जो कट है वो तीनों कार्स में नज़र आएगा एंड सफारी में भी नज़र आपको आ रहा होगा. ट्विन टेल लैंप्स दिए गए हैं. ये साइड पोर्शन अलग है एंड ये साइड पोर्शन अलग है. दोनों टेल लैंप्स के बीच में एक जॉइनिंग लाइन दी गई है जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में है. पीछे से ओवरऑल लुक कुछ ऐसा आता है कार का. सो एक चीज़ आपने रियर पर नोटिस करी होगी, जैसे कि हमने देखा फ्रंट पर जो बम्पर है उसके अंदर डुअल टोन फिनिश दिया गया है ब्लैक एंड ब्लू का विद सिल्वर इंसर्ट्स. सो सेम चीज यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी. डिफ्यूजर टाइप ऑफ थिंग दी गई है यहाँ पर. ब्लैक आपको पूरा पोर्शन ये मिलता है एंड साथ में मिलता है ये सिल्वर इंसर्ट. बट आप जो ये देख रहे होगे एग्जॉस्ट टाइप ऑफ थिंग, सो दिस इज कंप्लीटली अनफंक्शनल. ये फंक्शनल बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज ओनली फॉर अ लुक. एंड कंप्लीट कार की बात करूं अगर मैं, so it is very elegant. A good car you can opt for if you are planning to purchase an SUV. Even इस कार के अंदर हमें इनबिल्ट स्पॉइलर भी मिलता है जो कि यहाँ पर प्लेस करा गया है. साथ में हमें मिलती है ब्रेकिंग लाइट्स जो कि यहाँ पर यूजुअली दी जाती है स्पॉइलर के नीचे. इवन जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है. कैमरा की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है वो अभी हम आगे डिस्कस डेफिनेटली करने वाले हैं. सो दिस इज ऑल फॉर द एक्सटीरियर फॉर द ऑल न्यू टाटा सफारी. अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या इंप्रूवमेंट करी गई है, क्या क्या फीचर्स डाले गए हैं ऑल न्यू सफारी के अंदर. आप आ चुके हैं टाटा सफारी के इंटीरियर की तरफ. जो इंटीरियर बनाया गया कार का, दिस इज सो अमेजिंग. कंप्लीटली अरेस्टिंग डिजाइन है ये. मतलब आप देखते ही कहोगे कि यार मतलब दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल. जो पहले सफारीज आती थी उसका जो इंटीरियर था वो काफी ज्यादा बेसिक था. दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट XZA+. ए का मतलब ऑटोमेटिक, प्लस का मतलब दिस मजेस्टिक स्काई डोम. A huge sunroof यहाँ पर हमें मिलता है. दिस इज अ पैनोरामिक सनरूफ. जो प्लास्टिक मटेरियल कार के अंदर दिया गया, दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी. आई कांट से दिस इज अ वेरी टॉप नॉच क्वालिटी, बट यस अ गुड क्वालिटी हैज बीन यूज्ड इनसाइड द इंटीरियर. यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले पैनल के ऊपर, तो दिस इज बेसिकली सॉफ्ट टच मटेरियल.
मतलब दिस इज नॉट कम्प्लीटली प्लास्टिक। ये जो मटेरियल है आपको बेस मॉडल में नहीं ऑफर करा जाता। नीचे की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो यहाँ पर वुडन टच दिया गया कार के अंदर, लुक्स वेरी एलिगेंट। यहाँ पर हमें मिलता है सैटिन क्रोम फिनिश। इवन जो डोर पैनल्स हैं उनके ऊपर भी सेम फिनिश दिया गया है। कार के इंटीरियर में आपको जो फिनिश नजर आ रहा है, दिस इज नेम्ड एज ए सिग्नेचर ऑयस्टर वाइट कलर स्कीम बाय द टाटा। एंड जो इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है, जो इंटीरियर की डिजाइन लैंग्वेज है, दैट इज टू गुड। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। फीचर लोडेड कार है ये। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। कार के अंदर जो अपॉल्स्ट्री ऑफर करी जाती है, दैट इज कंप्लीटली लेदर अपॉल्स्ट्री। सीट कवर्स आप देख सकते हो परफोरेटेड डिजाइन के अंदर आपको ऑफर करे जाते हैं। इवन जो गियर नॉब है उसके ऊपर भी आपको लेदर की यूजेज नजर आ रही है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी लेदर का अच्छा यूज करा गया है एंड इट हैज बीन ऑफर्ड इन कंप्लीट ब्लैक लुक। जो लेदर का बहुत स्मार्ट यूज करा गया है वो डोर पैनल्स के ऊपर यूज करा गया है, डोर हैंडल्स के ऊपर। नेक्स्टली मूव करें तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसको नाम दिया गया है टाटा की तरफ से फ्लोटिंग आइलैंड। साइज की बात करें तो दिस इज 8.8 इंचेस एंड आप देख सकते हो इतनी ज्यादा सनलाइट में भी ये क्लियरली विजिबल है। इवन वीडियो में इतना जस्टिफाई होता हुआ आपको नहीं नजर आएगा, बट एज अ पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ सो दिस इज कंप्लीटली विजिबल इन अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट एज वेल। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर हमें ऑफर करा जाता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी, साथ में रेडियो AM FM तो है ही। द टच इज वेरी रिस्पॉन्सिव एंड वेरी गुड। यहाँ पर आप देख सकते हो XZA प्लस मॉडल के अंदर हमें मिलते हैं टोटल ऑफ 9 स्पीकर्स एकूस्टिकली ट्यून्ड बाय JBL, जिसमें हमें 4 मिड ड्राइवर्स मिलते हैं, 4 ट्विटर्स मिलते हैं एंड 1 सबवूफर विद एम्पलीफायर एज वेल। तो थोड़ा सा इसका आउटपुट सुनो। If taking into consideration the inbuilt audio setup, it's very good, very refined. Steering wheel पर हमें ऑफर करे जाते हैं steering mounted controls, जिससे हम अपना MID भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कंट्रोल कर सकते हैं। द मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इन दिस कार इज वेरी गुड लुकिंग एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल MID। लेफ्ट हैंड साइड पर RPM का गेज दिया गया है एंड राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है। सेंटर में हमें मिलती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी आपको ऑफर करी जाती है: डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप मीटर, दिस इज योर पावर एंड टॉर्क, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हमें ऑफर करे जाते हैं टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, जिसका नॉब हमें यहाँ पर मिल जाता है। 1 इज नॉर्मल, 1 इज रफ एंड 1 इज वेट। तो यहाँ पर आप इजीली चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी ड्राइविंग कंडीशंस। इस कार के अंदर हमें ऑफर करा जाता है स्पोर्ट मोड एज वेल एज इको एंड सिटी मोड्स। सो ये है स्पोर्ट मोड का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर हमें प्रॉपरली दिया गया है। दिस इज फॉर द इको वन, दिस इज फॉर द पार्किंग लाइट्स। ये हमारे हैं रियर एंड फ्रंट फॉग लैम्प्स के लिए। ये है कंप्लीट फुली ऑटोमेटिक AC कंट्रोल सेटअप। इस सनरूफ की बात करें सो यहाँ पर कंप्लीट इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो शटर के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो।
नेक्स्ट जो हमें फीचर मिलता है वो सनरूफ पॉपअप का मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ सनरूफ पॉपअप हुई है, दैट्स इट, ओपन नहीं हुई। एंड यहाँ पर अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो सनरूफ हो जाती है कंप्लीट ओपन। So this is how the sunroof works in the Tata Safari, and here we can close it as well. This car offers plenty of storage options. यहाँ पर आपको एक पैड मिल जाता है जहाँ पर आप इजीली अपना फोन प्लेस कर सकते हैं। एंटी स्किड पैड है बेसिकली ये। इवन यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलती है, बॉटल स्टोरेज मिल जाती है। कूल्ड सेंटर कंसोल बॉक्स, ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी कार में देखा है पर्सनली। सो इसके अंदर भी आपको 12 वोल्ट चार्जर मिलता है एंड देन आपको मिलते हैं 2 दूसरे सॉकेट्स USB के। अगर आप डोर की तरफ चलते हैं तो डोर में भी हमें बहुत सारी स्टोरेज ऑप्शंस दिए जाते हैं। इवन यू हैव अ 1 लीटर स्टोरेज ऑप्शन वेयर द बॉटल हैज़ बीन प्लेस्ड। उसके बाद भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज बच जाती है। रियर डोर्स में भी आपको स्टोरेज प्रोवाइड करी जाती है। एंड अगर टोटल बात करें तो दिस कार हैज 32 एसेंशियल स्टोरेज प्लेसेस इनसाइड दिस केबिन। बेस टू टॉप ऑफर करी जाती हैं 4 पावर विंडोज। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स ऑफर करे जाते हैं XM एंड अबव वेरिएंट्स में। फोल्डेबल मिरर्स जो होते हैं वो आपको XT एंड अबव वेरिएंट्स में ऑफर करे जाते हैं। PPMS सिस्टम जो है वो ऑफर करा जाता है XT एंड अबव वेरिएंट्स के अंदर। तो अब हम करते हैं कंफर्ट की बात कार के अंदर। सीट्स जो है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। यू गेट प्लेंटी ऑफ लेग रूम एज वेल एज हेड रूम एंड इसी के साथ हमें मिलती है 6 वे हाइट एडजस्टेबल सीट्स। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सीट के वो सारे इलेक्ट्रिक हैं। उनके जो स्विचेस हैं वो यहाँ पर प्लेस करे गए हैं। दिस इज फॉर टू एंड फ्रो एंड इसी स्विच के साथ आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। दिस इज फॉर द रिक्लाइनर। फ्रंट सीट्स की बात करूं तो ये जो सीट्स है दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। लेग रूम एंड हेड रूम तो है ही, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट जो कंफर्टनेस है आई गेस यू वोंट बी टायर्ड फॉर लॉन्ग ड्राइव्स ऑन दिस कार। पीछे वाली सीट्स पर अगर हम चलकर देखें वहां पर हमें कितना लेग रूम एंड हेड रूम ऑफर करा जाता है। सो एज यू ऑल नो आई एम 5'6", 5'7", तो देखते हैं कितना लेग रूम और हेड रूम हमें मिलता है। सो दिस इज द लेग रूम वी आर बीइंग ऑफर्ड इन सफारी। एंड ये जो सीट है मैंने जैसे अभी अपने हिसाब से सेट कर रखी है इसे, एंड आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम। आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम इन दिस कार। SUV है तो टॉलर लुक तो होगा एंड हेडरूम हमें मिल जाता है। लेग रूम भी काफी अच्छा मिल जाता है। इवन द रियर सीट्स आर टू कंफर्टेबल, अगर मैं पीछे बैठ सकता हूँ। एंड एक बेस्ट चीज जो इस कार के अंदर ऑफर करी जाती है दैट इज कि हम इस सीट को इंक्लाइन कर सकते हैं एंड दिस इज 60-40 स्प्लिट सीट्स। रियर सीट्स पर कप होल्डर्स के साथ हमें आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड करा जाता है। कार में कितना बूट स्पेस ऑफर करें अगर हम एक बारी उस पर थोड़ी सी नजर मारें। सो अगर हम थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं, कंप्लीट फोल्डिंग करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 447 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करा जाता है। अगर हम सेकेंड रो भी फोल्ड करते हैं तो 910 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करा जाता है हमें कार के अंदर। एंड अगर आप इसको फोल्ड करना चाहे तो थर्ड रो जो है वो कुछ ऐसे फोल्ड हो जाती है एंड आपके पास ये कंप्लीट बूट स्पेस आता है आफ्टर फोल्डिंग दी थर्ड रो। सो इतना बूट स्पेस हमें ऑफर करा जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोबारा अंदर कार के एंड थर्ड रो में बैठकर दिखाता हूँ कि हमें कितना लेग रूम और हेड रूम ऑफर करा जाता है। थर्ड रो की एंट्री के लिए हमें ये वाली सीट फोल्ड करनी पड़ेगी एंड जो सेकेंड रो है वो 60-40 स्प्लिट सीट्स हमें मिल जाती हैं। एंटरिंग इनटू द थर्ड रो इज क्वाइट इजी एंड पीछे वाली सीट्स भी हम सीधी कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक बढ़िया बैठने की जगह हमें मिल जाती है। हेडरूम खास तो नहीं है बट यस इट्स सफिशिएंट एंड इसके अंदर आई गेस 6 फीट टॉल पर्सन नहीं आ पाएगा,
लेग रूम की बात करूं सो इट्स नॉट दैट मच, बट लेग रूम को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक फीचर ऑफर करा जाता है, जिसकी वजह से हम ये वाली जो सीट्स है यानी कि जो सेकंड रो की सीट्स है उनको हम आगे भी कर सकते हैं। अब जो मेरे पास लेग रूम आता है, दिस इज सफिशिएंट लेग रूम नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कैन सिट प्रॉपरली नाउ एंड कंफर्टेबली एज वेल, बट टॉलर पर्सन के लिए आई गेस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर एडजस्ट होने में। दो जो पीछे वाली रियर सीट्स हैं इसके अंदर 2 ही पर्सन्स आराम से एंड इजीली बैठ सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं 2 USB केबल के पोर्ट्स, फैन कंट्रोल स्पीड भी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है एंड जो AC वेंट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं फॉर दी 3rd रो, और यहाँ से हम फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम कन्वीनियंस की बात करें, कंफर्ट की बात करें, तो इस कार के अंदर कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी टाटा ने। एवरीथिंग इज टू द पॉइंट। इवन जो ये वाले वेंट्स है ये बहुत अच्छे पोजिशनिंग पर रखे गए हैं एंड लास्टली नथिंग एल्स बट अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। तो जितने भी फीचर्स थे इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, स्पेसिफिकेशंस थी, वो मैं आपको टाटा सफारी की बता ही चुका हूँ। बट एज यू नो दिस इज द टाटा सफारी, तो जहाँ पर टाटा का नाम जुड़ जाता है ना, वहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाती है कि कार की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एंड अपनी लेगेसी को आगे लेकर जाते हुए टाटा ने इसकी बिल्ड क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, एज वेल एज जो इसमें सेफ्टी फीचर्स डाले गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो कार है दिस इज बिल्ट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ D8 प्लेटफॉर्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड रोवर, जो कि यूज करा जाता है लैंड रोवर इवोक जैसी कार्स में। बात करूं फीचर्स की, सेफ्टी फीचर्स की, सो इसके अंदर दिए गए हैं 6 एयरबैग्स जो कि आपको ऑफर करे जाते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, एंड स्टैंडर्ड आपको 2 एयरबैग्स ऑफर करे जाते हैं, 1 फॉर द को ड्राइवर एंड 1 फॉर द ड्राइवर। ABS एंड EBD आपको स्टैंडर्ड दिया गया है इस कार के अंदर। सो ये कुछ ब्रीफ था सेफ्टी फीचर्स का जो कि इस टाटा सफारी के अंदर ऑफर करे जाते हैं by Tata. Special features for the Tata Safari includes Boss Mode, indulgent captain seats for second row, ambient mood lighting, push button start, automatic headlamps, rain sensing wipers. Further safety features include electronic parking brake with auto hold, all disc brakes, tire pressure monitor system, 6 airbags, auto dimming IRVM, front fog lamp with cornering function, parametric alarm system, reverse parking camera, driver and co-driver seat belt reminders. ESP, mated to the terrain response modes, offers class leading 14 functionalities: anti-lock braking system, electronic brake force distribution, corner stability control, off-road ABS, electronic traction control, electronic stability control, hill hold control, hill descent control, rollover mitigation, brake disc wiping, electronic brake pre-fill, hydraulic brake assist, hydraulic feeding compensation, dynamic wheel torque by brake. Last but not the least, here is the key to this Tata Safari. So कुछ ऐसी की आपको मिलती है अगर आप XZA Plus मॉडल आप लेते हैं। इसके अंदर हमें अनलॉक, लॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स जैसे कि आप देख सकते हो ऑन हो गए हैं एंड बूट ओपनर ऑफर करा जाता है। सो इसी के साथ अब खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। अगर आपको ये वाली वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो एंड आपको लगा हो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी एंड आपको पसंद आए अ डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड फर्स्ट इंप्रेशंस इस कार का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड कॉमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन द कॉमेंट्स सेक्शन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. So with this, meet you soon in the next video. Till then, signing off.